यस सर। चलिए, तो वेक्टर्स होते क्या है? बेसिकली फिजिक्स में हम लोग जो है डील करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग को पता है, बहुत सारी अभी नहीं पता है, उनके बारे में पढ़ना है हम लोग को 11th 12th क्लास में। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है ना जिससे हम क्या नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, प्रेशर है, वर्क। मोमेंटम है, दूसरी बात है, वर्क है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, वो तो हो गया है ना, पावर है, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। ठीक, अब इनमें से तो सारा जो जब भी हम कोई लॉ लिखेंगे या जब भी हम कोई चीज़ डिफाइन करेंगे तो इन फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में डिफाइन करेंगे, या इन फिजिकल क्वांटिटीज को ही डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, बोलिए। अब इनमें से यस। क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो वेक्टर्स होती हैं। ठीक, सम ऑफ द क्वांटिटीज आर वेक्टर्स एंड सम आर स्केलर्स। ठीक, तो जो वेक्टर नहीं है वो स्केलर होगी, जो स्केलर नहीं है वो वेक्टर होगी। उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्या होती है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर इज ए क्वांटिटी which has both magnitude and direction। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है? डायरेक्शंस होते हैं। ठीक, उसके अलावा एंड दे फॉलो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, एंड दे फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या हुआ कि वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। ठीक, उनके लिए अलग लॉ लगते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक, तो आप लोग जो भी क्वांटिटीज वेक्टर्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। वो नॉर्मल एल्जेब्रिक सम एडिशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है ना। यहाँ पे 2 + 2 4 नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। 2 + 2 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात जो ध्यान देने वाली कि अब हमें एक नया तरीका सीखना है, ये कुछ नए लॉस पढ़ने हैं, और जब भी वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड किया जाएगा तो उन लॉस को लगाया जाएगा। ठीक, उनमें क्या है, उन क्वांटिटीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनमें डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए वेलोसिटी बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसमें डायरेक्शन होगी। ठीक, एक्सेलरेशन भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होगी, फोर्स भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होगी, मोमेंटम भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होगी, और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अगर एरिया। आप डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट, चलो ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। एरिया। एरिया के बारे में बात करते हैं आगे। डिस्प्लेसमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अगर मुझे दो वेलोसिटीज को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, एक्सेलरेशंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, फोर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, मोमेंटम को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो मैं वेक्टर लॉ फॉलो करवाऊंगा, वेक्टर एडिशन करूंगा। ठीक है,
नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन इन क्वांटिटीज का नहीं होगा। भले ही आपने ये चीज़ें पहले पढ़ ली थी, 9th-10th क्लास में इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आपसे कभी दो फोर्सेस को ऐड करवाने के बारे में नहीं बोला गया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय तो वेक्टर्स पढ़ा नहीं था। थोड़ा बहुत पढ़ा तो अच्छी बात है। ठीक है, जो भी क्वांटिटी वेक्टर है उसको अगर उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, उसको हमें बताना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या किया जाएगा? उसके ऊपर ऐसे एरो बना दी जाएगी। ये एरो बताएगी क्या? कि वो क्वांटिटी वेक्टर है। या किताबों में जब लिखा जाएगा, अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है तो मैं वेलोसिटी को बोल्ड में लिखूंगा। बोल्ड होता है ना, बोल्ड इटैलिक्स होता है ना, तो उस वेक्टर यस सर। क्वांटिटी यस बोल्ड, सर। यस सर। एक्सेलरेशन को भी बोल्ड में लिखा जाएगा। किताबों में जब देखोगे आप तो वेक्टर क्वांटिटीज को सिर्फ बोल्ड में लिखा हुआ होगा। एरो बनाना मुश्किल होता होगा तो बोल्ड में कर देते हैं हमको। ठीक, तो ये बोल्ड लेटर जहाँ पे भी है, मतलब ये बताया जा रहा है कि भाई उसमें एक वेक्टर, उसमें एक डायरेक्शन है। ठीक, जब भी इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन या इवन मल्टीप्लिकेशन भी होगा तो वो अलग तरीके से किया जाएगा। तो जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को डील करेंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक बार चीज बताई जाएगी, उसी बार में दिमाग में बैठा लेनी है। बार बार ये बात नहीं बताई जाएगी जो भी बताई जा रही है। ठीक है, ये माना जाएगा कि आपको आता है ना। मतलब पढ़ के चीज़ों को भूलने की भी टेंडेंसी होती है कई बार। पढ़ लिया, कुछ दिन बाद सब भूल गए, लेकिन ये भूल जाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा, तो ये है ना, अब ये बात हो रही है यार कि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन है। डायरेक्शन से क्या मतलब है? डायरेक्शन होने का क्या मतलब है? ये डायरेक्शन कहाँ है? ये इनबिल्ट डायरेक्शन। जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की, बिना उस क्वांटिटी की डायरेक्शन बताए उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं जान सकते उस क्वांटिटी के बारे में। ठीक, तो डायरेक्शन मस्ट बी नोन टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट क्वांटिटी। ठीक, उस क्वांटिटी के बारे में अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्शन हमको जाननी ही जाननी है। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब डायरेक्शन जो होती है वो उस फिजिकल क्वांटिटी में इनबिल्ट होती है, हमें कोई अलग से नहीं डालना पड़ता है। इनबिल्ट है उसके अंदर ही डायरेक्शन। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लीजिए आपका रूम है, जब भी आप जहाँ बैठे हुए हो, ठीक, उस रूम में आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक, यहाँ पे डोर है, कोई ना कोई डोर तो होगा रूम में। तो आपसे बोलूँ बताओ डोर, आपसे मैं पूछूं कि आपके रूम में जो डोर है वो कहाँ पर है, मैं आपसे ऐसे वर्बली पूछूं कि आप जहाँ बैठे हुए हो उससे डोर की पोजीशन क्या है, मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डोर, पोजीशन ऑफ डोर, तो पोजीशन ऑफ डोर, पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी चीज की पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो आप मुझसे बोलोगे मैं जहाँ बैठा हुआ उससे 2 मीटर दूर है डोर, हाँ बोलो, ये बोलोगे। अगर मैं बोल दूं कि मुझसे 2 मीटर दूरी पर डोर है, तो क्या आप डोर को की पोजीशन फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं सर, वो नो 2 मीटर के दायरे में आ जाएगा, मतलब कहीं पे भी हो सकता बिल्कुल सी बात है। वो 2 मीटर इधर भी हो सकता है, 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 2 मीटर इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि 2 मीटर है और इस डायरेक्शन में है। 2 मीटर से सिर्फ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। 2 मीटर इस डायरेक्शन में,
बोलिए यस सर। ना। यस सर। 2 मीटर एंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अब डायरेक्शन बताने के बहुत से तरीके से, 2 मीटर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डायरेक्शन बताने के, है ना। यस सर। तो मुझे ये बात बतानी पड़ेगी कि 2 मीटर किस डायरेक्शन में है। ठीक, किसी भी चीज की आपको बतानी है पोजीशन, आपको बताना है अपने घर से स्कूल का रास्ता, है ना, स्कूल की बतानी है किसी को पोजीशन, किसी ने आपसे पूछा तो आप ये बताओगे ना कि, ये तो नहीं बोलोगे ना कि हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर घर है या 2 किलोमीटर दूर घर है, उससे तो नहीं पहुंच जाएगा ना वो 2 किलोमीटर दूर। आप बताओगे ना पहले यहाँ से इधर जाओ, फिर लेफ्ट मुड़ जाओ, हाँ, फिर 100 मीटर आगे जाओ, फिर राइट मुड़ जाओ, फिर 1 किलोमीटर आगे जाओ, फिर लेफ्ट मुड़ जाना, है ना। ऐसे बताओगे ना, तो बेसिकली डायरेक्शन बता तो रहे हो। बिना डायरेक्शन बताए किसी चीज की पोजीशन फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है ना। यस ठीक, सर। तो उस तरीके से पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है और पोजीशन में डायरेक्शन इनबिल्ट है। जब भी हम किसी चीज की पोजीशन बताएंगे तो हमको डायरेक्शन बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, उसी टाइप से किसी बॉडी की वेलोसिटी, किसी बॉडी की वेलोसिटी, हमने बोला एक बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड है। इज दिस मच इंफॉर्मेशन सफिशिएंट? नहीं। 10 नो मीटर सर। एक कार की वेलोसिटी है इधर की तरफ, 10 मीटर पर सेकेंड क्या इधर की तरफ है, 10 मीटर पर सेकेंड का वो बैकवर्ड जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड का नीचे गिर रही है, 10 मीटर सेकेंड नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, सारी बातें बतानी पड़ेगी हमें। तो वेलोसिटी भी वेक्टर है। उसी टाइप से एक बॉडी के ऊपर हमें हम बोल रहे हैं कि 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होती है, मालूम है। हम बोल रहे हैं कि 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब 5 न्यूटन किधर की तरफ, लेफ्ट साइड से लग रहा है या राइट साइड से लग रहा है या नीचे से लग रहा है या ऊपर लग रहा है ना, ऊपर से लग रहा है। ठीक, हर बार इस 5 न्यूटन फोर्स का असर अलग अलग होगा ना। बोलिए, हर कंडीशन में 5 न्यूटन फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है उसका असर अलग अलग होगा ना। तो हमें बताना यस पड़ेगा कैसे फोर्स बताएंगे कि भाई उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है। ठीक, जैसे एक बॉडी का वेट है, ठीक है, एक बॉडी का वेट है 15 न्यूटन, तो ये चीज अंडरस्टूड है कि अगर वेट है तो कहाँ लग रहा होगा, सर। नीचे लग डाउनवर्ड। रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, वो डायरेक्शन बताई जाएगी। ठीक, उसको अगर कोई ऊपर से खींच रहा है बाय ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, नीचे ग्रेविटी अर्थ पुल कर रही, ऊपर कोई 60 न्यूटन से ऊपर पुल कर रहा है। ठीक, बाय द वे ऐसी बॉडी का क्या होगा, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी? सर ऊपर जाएगी। सर ऊपर जाएगी। वेरी गुड। ठीक, जहां नेट फोर्स लगेगा उधर वो बॉडी जाएगी। तो हमें फोर्स क्या डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक, अब हम डायरेक्शन कैसे बताया जाए, हाउ टू टेल डायरेक्शन। ठीक, एक तरीका है क्या, उसको वर्बली बताया जाए। ठीक, वर्बली भी डायरेक्शन बताई जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको वर्बली बता दें, क्योंकि डायरेक्शन की शिप इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, द कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्शन वर्बली ही बता रखी होगी। ठीक है, ठीक है, जैसे यस सर। हम बोलेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। हम बोलेंगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड। हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। ठीक है, इन सब वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सबसे कन्वेंशनल तरीका है। इससे हम क्या, ये हम इसको इस्तेमाल करते आए हैं, इस तरीके को हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं। ठीक, हमें मालूम है कि
अगर हमें डायरेक्शन बतानी है तो इन वर्बली हम डायरेक्शन बता सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है ग्राफिकल। ठीक, ग्राफिकल तरीका, उसमें क्या करेंगे, हम एरो से बताएंगे डायरेक्शन। ठीक, हम एरो से बताएंगे डायरेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ हमने वही इस्तेमाल किया, फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, इसके इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कैसे बताई डायरेक्शन? एरो से बताई। ठीक, वेलोसिटी हमने बताया कार की किस डायरेक्शन में है, एरो से बताई है। तो किताबों में यहाँ भी हमने क्या किया, एरो से बताई डायरेक्शन। ठीक, ये एरो क्या बता रही है कि पोजीशन उस डोर की इस डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, कई बार डायरेक्शन बताएंगे तो एरो से भी बताएंगे। सवाल होंगे तो एरो बनी हुई होगी। एरो क्या बता रही होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रही होगी। ठीक है, तीसरा तरीका जो है डायरेक्शन बताने का, वो भी थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया है। बाई टेलिंग एंगल विद ए नोन डायरेक्शन। ये भी आप देखो क्वेश्चन में ये भी तरीका फॉलो कर रखा है। ठीक, जैसे 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, मतलब अगर ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो, तो 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ कहीं ऐसा हो जाएगा ईस्ट के टूवर्ड्स, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। बोलो, है ना? यस सर। यस सर। या हम बताएं 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। तो बोल रहे हैं 45 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस। बोलो, तो एक नोन डायरेक्शन से एंगल बता देंगे। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा? यस सर। यस। ये भी मालूम है। अब ये वाला मेथड ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा मैथमेटिकल है। आप एंगल बता दे रहे हो, किसी एक नॉन डायरेक्शन से आप लोग एंगल बता दे रहे हो, तो डायरेक्शन बताने का मेथड ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं इसमें हम लोग। ठीक, और चौथा तरीका जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है और जो प्राइमरली हम लोग को पढ़ना है, वो है बाई यूजिंग क्या, यूनिट वेक्टर्स। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी चिंता मत करें। ठीक, बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर्स, तो कई बार हम लोग किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स को 3i कैप प्लस 4 जे कैप। में लिख देंगे, या उसकी वेलोसिटी को 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, ये भी तरीका है, यही हमको इस चैप्टर में सीखना है। दिस इज द मेथड वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। ठीक है, अभी आपको शायद पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बोलिए। यस सर। चलो, तो वेक्टर्स इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री, नथिंग एल्स। वेक्टर्स इज
ऑल अबाउट ज्योमेट्री, ठीक, और कुछ नहीं, बस क्या हम बस एक नए टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। आपने वेक्टर्स का जितना मैथ्स है सब पढ़ी हुई है, बस वो टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी हुई है जो हमको सीखनी है। बोलिए, ठीक। अब सुनो सर, तो बिफोर वी प्रोसीड विथ वेक्टर्स, लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम। मैं आपको ये चैप्टर बार बार रिवाइज करना है ना। अभी इससे आज अभी 3 पेजेस हैं यहाँ पे, 3rd पेजेस में हम लोग करीबन चैप्टर, मतलब मेरी राइटिंग पर 60 पेज के आसपास जाएगा, 60-70 पेज में चैप्टर पूरा हो जाएगा। मेरी राइटिंग बहुत वैसे भी बहुत दूर दूर होती है ना। आपको जो है डेली बेसिस पे आज जो पढ़ाया गया उसको 4 बार पढ़ना है। फिर अगली बार जो अगला लेक्चर होगा तो उस लेक्चर को 4 बार पढ़ना है, प्लस जो आज पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना है। फिर 3rd लेक्चर जो होगा उसको 4-5 बार पढ़ना है, प्लस जो 1st 2nd लेक्चर था उसको रिवाइज करना है। ठीक है, मतलब ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। आप जब भी एक चीज़ पढ़ाई जाए उसको तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन कम से कम उस चैप्टर को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ो फिर। ठीक है, चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, और दिमाग में बैठने के लिए उसी सब्जेक्ट का मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन जब होगा किसी सब्जेक्ट का, तभी वो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। और वेक्टर्स ऐसा टॉपिक है जो दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि ये हमको पढ़ना नहीं, हमको आना है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब तक मल्टीपल रिवीजन में नहीं होती है तब तक आती नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पढ़ लोगे, Yes, क्लास में बैठोगे, सब लगेगा सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ सवाल होगा कर नहीं पाओगे। क्यों? वो अभी आता नहीं है, अभी दिमाग में बैठा नहीं हुआ है। दिमाग में बैठाना है अच्छी तरीके से, क्योंकि आप 10% फिजिक्स यही है। आगे भी हम वेक्टर, दो क्वांटिटी को वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन हर सवाल में आएगा ही आएगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हर सवाल में आएगा ही आएगा, और वहाँ फंस जाओगे फिर आपको आता नहीं है, कोई सवाल नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, कोई सवाल नहीं हो पाएगा, आपसे बता रहा हूँ। अगर तो वेक्टर आपको नहीं आता, आगे की फिजिक्स में आपसे एक सवाल भी नहीं हो पाएगा अगर वेक्टर पे कमांड नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए फिर। So vectors is all about geometry. Let us do some problems on geometry. और वेक्टर में कितनी मैथ्स चाहिए? वेक्टर्स में सिर्फ आपको पाइथागोरस थोड़ा मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। तो पहला सवाल करता हूँ मैं, वैसे सिंपल सवाल पूछता हूँ। एक आदमी पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले गया 3 मीटर इधर, फिर वो गया 4 मीटर इधर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, उसकी 7 डिस्प्लेसमेंट, meters. sir, 7 meter. बस आ गया वेक्टर आप लोगों को, यही वेक्टर है। जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे एक बार बता दूं, हालांकि टॉपिक आगे आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? So least distance बिल्कुल, from the origin. लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ये बहुत अच्छी डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के काम चल जाएगा। ठीक, अगर एक पार्टिकल एक सर्कल में घूमता है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है, सर्कल का रेडियस r है, ठीक, सर्कल का रेडियस r है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है इनिशियल पॉइंट से, और इस पॉइंट पे जाके रुक जाता है f। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? So 2r. 2r, पाई आर नहीं 2r, Distance by r होगी. ये हो गई ना डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गई ना।
बोलिए। यस सर। और उसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई? पाई आर। सर इसका पाई इसका आंसर अलग होगा, वो पाई आर होगी ना। बोलो। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। डिस्टेंस ट्रेवल एक्चुअल लेंथ जो उसने ट्रेवल की, एक्चुअल लेंथ जो उसने ट्रेवल की। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। बोलिए यस सर। ना। तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी। बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो सर, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर यही आदमी ऐसा करता, इस सर्कल में चलता इस पॉइंट से और वापस आके यहीं आ जाता, इनिशियल पॉइंट भी यही होता, फाइनल पॉइंट भी यही होता, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती? जीरो। सर जीरो। ठीक। और डिस्टेंस कितनी हो जाती? सर 2 पाई आर। वेरी गुड। ठीक। तो यही मैं बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अलग तरीके से बिहेव कर रही है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसका बिहेवियर अलग है। बोलो, दोनों का आंसर भी अलग अलग हो जाएंगे, है ना, है ना। यस सर। इस केस में कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट? इस केस में 3 + 4 7 हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से यहां तक की दूरी। ठीक। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। ठीक। और हम लोग बोलेंगे 7 मीटर क्योंकि वेक्टर है, तो इसे 7 मीटर टुवर्ड्स राइट। बोलो। यस सर। यस सर। और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। 7 मीटर। 7 मीटर हो जाएगी। इसमें डायरेक्शन नहीं बताएंगे, इसके लिए हमें बताना पड़ेगा डायरेक्शन राइट। 7 मीटर राइट बताना पड़ेगा, इसके लिए नहीं बताना पड़ेगा। बोलो। ठीक। यस सर। अगले सवाल में एक आदमी चलता है पहले 3 मीटर इधर, फिर 4 मीटर इधर। ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सर 1 मीटर टुवर्ड्स 1 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। बोलिए। यस सर। 1 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट बोल देंगे हम लोग, 1 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट बोल देंगे हम लोग, है ना। यस माइनस में भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, माइनस में बाद में लिखेंगे, उसे तरीके हैं डायरेक्शन बताने के। और डिस्टेंस कितना हो गया? 7 मीटर। सर 7। सर 7 मीटर। 7 मीटर्स। आपको समझ में आ रही है? पहले वो 3 मीटर यहाँ गया, फिर 4 मीटर यहाँ चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी 1 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट हो गई, लेफ्ट से भी डायरेक्शन बता देगी। ठीक। और डिस्टेंस ट्रेवल इसका 7 मीटर हो गया। बोलिए। सिंपल है। तीसरी बात, तीसरा एग्जाम्पल, एक आदमी 3 मीटर पे चलता है और 4 मीटर पे चलता है। ठीक है। 3 मीटर इधर मूव करता है और 4 मीटर इधर मूव करता है, तो अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सर 5 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट तो नहीं बोलेंगे, 5 मीटर आपका आंसर सही है। अब इसको डायरेक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट किया जाएगा आगे जाके। ठीक है।
वही हमें चैप्टर में सीखना है। ज्योमेट्री तो आपको पहले से ही मालूम है सारी बात, वेक्टर्स के बारे में सारी बात आपको पहले से ही मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ कुछ लगना नहीं है, ठीक। 5 मीटर और उस डायरेक्शन को फिलहाल के लिए हम बताते हैं ऐसी एरो से, नॉर्थ ईस्ट ना बोले उसको ज़्यादा अच्छा है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट ना बोलना इसमें ज़्यादा अच्छा है। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है वो? 7 मीटर। सर 7 7 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ही ट्रेवल से 7 मीटर। अगेन हर केस में आप देखो, एक्सेप्ट पहले वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर थे, लेकिन तब भी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। पहले वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर थी, है ना? यस सर, क्योंकि एंगल 0 था, मतलब एक्स एक्सिस से। चलो जो भी हो। अगले वाले केस में नहीं है, इस वाले केस में भी नहीं है ना? यस सर। ध्यान से, ये 5 कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम से आया, है ना? सबको मालूम है बात। आप यस सर। एंगल कितना होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट होता है। अब अगर मैं बोलूं ये आदमी चलता है 3 मीटर घर, फिर जाता है 4 मीटर घर, फिर जाता है 5 मीटर घर, ठीक। अब डिस्टेंस कितनी हो गई? सर 12 मीटर। सर 12 मीटर। 12 मीटर। 12 मीटर, बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? √41 अंडर रूट 41 बिल्कुल नहीं। अंडर रूट 80। अंडर रूट 80। गुड। सर वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर भूल जाओ, ज्योमेट्री प्रॉब्लम बताओ। बेसिकली मुझे ये बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। सर मतलब 5 मीटर बाद की जगह हम लोग 5 मीटर अगर पहले ही ट्रेवल कर लें 3 मीटर के साथ। मुझे ये तो बताना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये तो बताना है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। ये कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? सर बेस 5 + 3 हो जाएगा, हाइट 4 हो जाएगी। सर 5 + 3 हो जाएगा बेस, और हाइट हो जाएगी 4। बहुत सारे लोग उसको नहीं कर पा रहे, कुछ लोग कर ले जा रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कि हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल बनाएं, एक ऐसा ट्रायंगल बनाएं जिसमें ये लेंथ 3 मीटर हो, ये वाली लेंथ 4 मीटर हो। हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात। हमारे पास सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही और कोई थ्योरम नहीं है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। बोलो, बन जाएगा ना ये राइट एंगल ट्रायंगल? 3 मीटर को हमने यहाँ से, 4 मीटर को हमने यहाँ सेट कर दिया, 5 मीटर को हमने यहाँ सेट कर दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। नाउ वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द हाइपोटेनस, and this displacement will be equal to how much? बोलो। √80। √80 कैसे आया? √8 का होल स्क्वायर प्लस √4 का होल स्क्वायर।
है ना? बोलिए। यस सर। 1680 आ गया। यहाँ हमने किया क्या, यहाँ हमने ये देखा कि टोटल, हमने ऐसे मान लिया कि ये वाली एक्स एक्सिस है, इधर वाली एक्स एक्सिस है, इधर वाली वाई एक्सिस है। हमने देखा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितनी हो रही है। कब हो रही है उसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पहले या बाद में। एक बार 3 इधर हो रही है, एक बार 4-5 इधर हो रही है। कितनी हो गई? 8 हो गई। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितनी हो रही है? 4 हो गई। इधर वाली डिस्प्लेसमेंट 8 हो गई, इधर वाली डिस्प्लेसमेंट 4 हो गई। ठीक है, ठीक है। तो हमने निकाल, यस सर। यस। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ किया, हमने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, हमने बोला 8 मीटर, और टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। एक बार एक्स में कब को डिस्प्लेसमेंट हुई? 3 में हुई और 5 में हुई। वाई में कितनी हो गई? 4 हो गई। हमने क्या किया फिर? टोटल एक्स का होल स्क्वायर प्लस टोटल वाई का होल स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट। तो हमें कितना मिल गया? अंडर रूट 80 मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। समझ में आई बात ये? यस सर। ये बात ये, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस। अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है। इसी सवाल में अगर मैं बोलूं पहले वो गया 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, फिर वो गया 2 इधर। इस बार डिस्टेंस कितनी हो गई? सर 14 मीटर। 14 मीटर। डिस्टेंस कितनी हो गई और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी सर? सर 10। 10 मीटर हो गई क्या? यस सर। बहुत आसान तरीका है, आपको क्या करना है, बस ये देखना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट डायरेक्शन कितना हो गया? 3 + 5 8, वही रहा। टोटल डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन कितना हो गया? 4 + 2 6। बोलो। एक बार 4 यहाँ पर, एक बार 2 यहाँ पर, है ना, है ना? यस सर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? तो हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो बेसिकली हम लोग ये वाली लेंथ निकालना चाहते हैं। ठीक है, नीचे कर दें इसको। हम लोग ये वाली लेंथ निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालें? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वाली लेंथ 5 है तो ये भी 5 होगी। कुल मिला के लंबाई कितनी हो जाएगी? 8। इधर कितनी लंबाई हो जाएगी? 4 + 2 6। 8 स्क्वायर + 6 स्क्वायर कितना आ जाएगा? अंडर रूट कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10. अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर + अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर + 6 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10। बोलो, ठीक है। यस सर। अगर इसी सवाल में थोड़ा सवाल में मॉडिफिकेशन करें, अगर बोले नहीं 2 ऊपर नहीं गया, वो 2 नीचे आ गया, ठीक,
2 मीटर वो नीचे आ गया। अंडर रूट 68। बेसिकली मुझे ये लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये लेंथ निकालनी है। डिस्टेंस कितनी है अभी भी? डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है? 14। सर हाँ 14 मीटर। 14 मीटर। 14 मीटर। वही है जो पहले वाले पार्ट में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है? रूट 68। वेरी गुड। सर 2 रूट 17। 2 रूट 17। चलो ठीक है, जो भी बोलो। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई है? इस बार टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इस बार टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, पहले 3 थी फिर 5 थी, कितनी हो गई? वो 8 ही रही। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, पहले 4 ऊपर थी फिर 2 नीचे, वो 2 हो गई। कैसे 2 हो गई? भाई मुझे इस ट्रायंगल की अगर लेंथ, इस साइड की अगर लेंथ चाहिए तो मैं इसी ट्रायंगल की तो मदद लूंगा ना। अगर मुझे इसकी लेंथ चाहिए तो मैं इसी ट्रायंगल की तो मदद लूंगा ना। बोलिए। यस सर। और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? ये लंबाई 4 है, ये 2 है, तो 2 नहीं हो जाएगी? यस सर। ठीक है, चलिए, ये आ गया आप लोगों को। यस सर। अब मुझे बताइए, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कोई भी चीज़ में से कितने लोगों को समझ में नहीं आई? हैंड रेस करो। तो कितने लोग समझ में आ गई सब चीज़? बोलिए। यस सर। शिवांगी का हैंड नहीं रेस हुआ अभी तक। शिवांगी, अदनान, नहीं समझ में आया? सर आ गया तो हैंड रेस अदनान, अमय Yes, त्रिपाठी, सर आ गया। अमय, अमय, बोलो कुछ आया ना? अमय त्रिपाठी, क्लास में है नहीं है अमय त्रिपाठी? कहाँ गया ये? कहीं चला गया है घूमने। अमय, सो गया है ये? क्यों, क्या आप लोग क्या ओपिनियन, क्या कर रहा है ये? सर कनेक्टेड तो है, तो इसका मतलब शायद अटेंड नहीं कर रहा होगा शायद। सो गया होगा। खेल रहा होगा। क्या खेल रहा होगा? क्या खेल रहा होगा?
ऑनलाइन खेल रहा होगा। यस सर, कुछ खेल रहा होगा शायद पबजी। अभी तो बैन हो गया है। और ढीठ तो नहीं है ये चुपचाप बैठा हुआ बोल रहा हो है। तुम लोग क्लास में था ना ये पहले ये? यस सर। यस सर। सर यूट्यूब देख रहा होगा। यस सर। चलो इसको पकड़ते हैं अच्छे तरीके से। बताओ, पढ़ाया जा रहा है इतना इम्पोर्टेंट, आगे परेशान कर देगा तुम कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, हमें वो समझ नहीं आ रहा है। तो आज क्लास लगाते हैं इसके अच्छे तरीके से। जितना टाइम वेस्ट कराया इसने क्लास का। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। अगला सवाल ये है, थोड़ा सा सवाल टेक्निकल है, पहले से टफ है, ठीक है, करने की कोशिश करो इसको। एक आदमी एक बार ए मीटर पे चलता है, ए मीटर, ए कोई भी अननोन, कोई भी वेरिएबल है, एक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर बी मीटर इधर चलता है, कौन से एंगल पे? लेट अस से एक्स एक्सिस ये है, इधर एक्स एक्सिस है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? ए प्लस बी। सर ए प्लस बी। बहुत सिंपल सी बात। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो वेक्टर एडिशन से होगा। कैसे जी भी सर, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। करके बताओ कितना लगे, कितना होगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बताओ। हमें आ गया क्या वापस? अमर त्रिपाठी, फोन पे लॉगिन करके कहीं चला गया होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस? ए प्लस बी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? टाइम लो करके बताओ मुझे क्या होगा। 2 मिनट टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बता दो हिंट। सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। नहीं, Sir, under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. वेरी गुड। कैसे आया ये? Sir, vector addition. वेक्टर एडिशन कहाँ पढ़ाया है अभी? यही बात तो समझनी है कि वेक्टर एडिशन इज नथिंग बट ज्योमेट्री। ये एक ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, ठीक है। सुनो इधर, तो बेसिकली हमें इसकी लेंथ चाहिए, है ना। बेसिकली हमें ये लेंथ चाहिए, लेट अस कॉल इट सी। So we want to find the value of c.
ठीक है, बोलो क्या C बराबर A प्लस बी होगा? क्या C बराबर A प्लस बी होगा? क्या C बराबर A प्लस बी होगा? नो सर। नहीं ना, डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट है, C ही डिस्प्लेसमेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ही उसकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यस सर। आ गया मैं? नहीं आया ना? ये कैसे निकालेंगे? देखो जरा, हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही टूल है, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। हम एक काम कर सकते हैं कि यहां से ड्रॉप कर दें एक परपेंडिकुलर, ठीक, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें। बोलो, लेट अस यस सर। इसकी लेंथ x है, ये वाली लेंथ y है। बोलो, यस सर। इस वाले राइट Yes. एंगल ट्रायंगल से, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से क्या हम लोग ये लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ तो। सी स्क्वायर या सी स्क्वायर कितना? ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा ना, ये है ना? यस सर। यस सर। Yes. एक्स कितना हो जाएगा? देखो जरा, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाँ, एक्स कितना हो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें वाला एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा उस ट्रायंगल में? एक्स बाय बी। X. बी, एक्स कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा कितना होगा? वाई बाई बी, तो वाई कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। बोलो, बोलो, यस सर। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे सी स्क्वायर वाले में। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो, कितना आ गया ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर दिया जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? बी स्क्वायर मिल जाएगा ना, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस यस सर। स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। बोलो, बोलो, Yes. यस सर। एक ही टूल है, आपको ये बात समझनी है कि हम कहीं पे भी टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन फाइंड करेंगे। इस बार वो ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया।
टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन फाइंड करेंगे, कितना हो गया वो, b sin थीटा हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन प्लस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन a प्लस b cos थीटा और b sin थीटा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक, वही काम तो कर। हाँ ऐसे भी क्या कर सकते थे कि बी जो है उसको मतलब शिफ्ट करके ए के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे लगा दे बिना एंगल चेंज किए, फिर हम लोग ये सर अप्लाई कर दें वेक्टर एडिशन। अरे यार वेक्टर एडिशन कहाँ पढ़ा है अभी भाई? तुमने पढ़ लिया होगा, बाकी लोगों ने तो नहीं पढ़ा है ना। वो कोई अलग तरीका नहीं है जो आप बोल रहे हो, वो यहीं से आता है। पहली बात तो ये समझो, वेक्टर जो है ज्योमेट्री ही है बस। यही फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो वेक्टर एडिशन में, यही फॉर्मूला लगाते हैं, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये लगाते हैं ना फॉर्मूला। यस सर। यस सर। कहाँ से आता है? ज्योमेट्री से ही आता है। उसको अलग से मतलब अलग से उसको एसोसिएट मत करो कि कुछ और है, वो यही है बस। वेक्टर इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। ट्रायंगल की ज्योमेट्री बस हमें मालूम होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। ऑल वी नीड टू नो इज द ज्योमेट्री ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल, ये वाली साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो। यस यस सर। सर। चले, तो इस बार देखो यहाँ पे जो है वो b जो है, जो x जो है, x को हम बोलते हैं, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई वो b हुई। यहाँ पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट अगली बार हुई, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, जो पहली बार हुई वो a है। a तो पूरी पूरी x डायरेक्शन में है, लेकिन जो b डिस्प्लेसमेंट हुई वो b x डायरेक्शन में नहीं है। उसकी वजह से कुछ x में भी हुई, कुछ y में भी हुई, है कि नहीं है? a के वजह से जब वो a मूव किया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किधर हुई, x के अलॉन्ग हुई, है ना। लेकिन जब वो b मूव किया तो उसकी वजह से उसका कुछ x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, कुछ का y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। बोलो। यस सर। ठीक, यस सर। x को हम लोग बोलेंगे, जो x है उसको बोलेंगे x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। x बराबर किसके हो जाएगा, b cos थीटा के बराबर हो जाएगा। और y कंपोनेंट को क्या नाम है, बी साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, वो b sin थीटा हो जाएगा। x को हम लोग बोलेंगे x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट b। x is called as x component of displacement b। ठीक, अभी इस वर्ड के बारे में, कंपोनेंट वाला जो वर्ड है इसके बारे में बहुत डिटेल में करेंगे डिस्कस। लेकिन एक बात हमें बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करनी है इसमें, वेक्टर्स में, वो ये कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हाइपोटेनस दे रखी है b, ये एंगल दे रखा है 90, तो ये वाली साइड b cos थीटा होगी अगर ये वाला एंगल दे रखा है थीटा पे, और ये वाली साइड b sin थीटा होगी। ठीक है, बोलो। यस सर। अभी जैसे निकाल, यस सर। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो किसी भी शेप और साइज का, अगर ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाली लेंथ h है, तो ये वाली साइड h cos थीटा होगी, ये वाली साइड h sin थीटा होगी। h cos थीटा को हम लोग बोलेंगे x कंपोनेंट ऑफ h, h sin थीटा को हम लोग बोलेंगे y कंपोनेंट ऑफ h, इसको हम लोग बोलेंगे x कंपोनेंट ऑफ h, इसको हम लोग बोलेंगे y कंपोनेंट ऑफ h, ऐसा हम लोग बोलेंगे। ठीक, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ से बात, ज्योमेट्री
वेक्टर्स इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। तो कुछ ज्योमेट्री के रिजल्ट हैं जो पहले ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस नहीं किए, तो यहाँ कर लें डिस्कस। कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ए, बी और सी है, उसमें एंगल्स कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, ठीक, स्मॉल सी है, ठीक। किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो इसमें एक कोसाइन रूल है, एक साइन रूल है। यहाँ कौन सा एंगल है? यहाँ अंदर वाला एंगल लिया गया है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मुझे सी स्क्वायर निकालना है, स्मॉल सी स्क्वायर निकालना है, वो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस इंटू सी। किसी भी एक साइड का स्क्वायर, दो अपोजिट साइड के स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लगता है एंगल। अभी देखेंगे क्यों। सिमिलरली अगर मुझे बी स्क्वायर निकालना हो, बी स्क्वायर की लेंथ निकालनी हो, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस 2ac बी वाले का अपोजिट एंगल। ए वाली साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? कैपिटल ए है। बी वाली साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? कैपिटल बी। कैपिटल बी है। और सी वाली साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? कैपिटल सी। तो जब हम बी स्क्वायर करेंगे तो वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ac कॉस बी। उसके अलावा ए स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। बोलो, ये पढ़ा होगा मेरे ख्याल से मैथ्स में। यस सर। है ना? सर ये जो अभी पिछला सवाल सॉल्व किया था सर, उसी से ही सर ये डिराइव हो गया, उसी की तरह ही मतलब। ये भी आ जाएगा, बिल्कुल सी बात है। लेकिन ये तो पढ़ा ही ना आप लोगों ने। यस सर। ना? यस सर। उसके अलावा एक साइन रूल होता है, वो क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में a डिवाइडेड बाय साइन a टू बी अपॉन साइन बी डिवाइडेड बाय साइन b c डिवाइडेड बाय साइन c के बराबर होगा। ये भी हमने प्रूव कर रखा है ज्योमेट्री में, नहीं कर रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं कर रखा ना ये। कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं साइन रूल, इसको लेमिस थ्योरम भी बोलते हैं। पढ़ा हुआ आप लोगों ने ये? यस सर। इसको लेमिस थ्योरम भी बोलते हैं। किसी भी ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होगी, किसी भी ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होगी, इसको लेमिस थ्योरम भी बोलते हैं। किसी भी ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। बोलो बोलो सर। ठीक है। तो a डिवाइड बाय साइन a प्लस b डिवाइड बाय साइन b बराबर c डिवाइड बाय साइन c के भी होता है। ठीक, अभी इसके बारे में बाद में आते हैं। इसको हम ड्राइव करेंगे वेक्टर्स के मेथड से। ये वाला तो यहाँ पे डेरिवेशन बेसिकली इसी फॉर्मूले को तो इस्तेमाल किया। एक्चुअली में जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो ये वाला एंगल ले रहे थे, तो हमने पहले से सॉल्व किया। तो इससे पहले हमने इस्तेमाल किया, वो ये वाला एंगल लिया है ना। और यहाँ पे कौन सा एंगल ले रहे हैं? अंदर वाला एंगल ले रहे हैं। इससे पहले कौन सा लिया था? ये वाला एंगल लिया था। ठीक, तो क्या C बराबर, यहीं पे ले लेते हैं, तो स्टैंड कर दे, एंगल थीटा बोल दे। क्या C बराबर 180 माइनस थीटा नहीं होगा? बोलो। यस सर। होगा ना? यस सर। यस सर। C बराबर 180 माइनस थीटा होगा, सर
कॉस नेगेटिव हो जाएगा। और कॉस सी देयरफॉर कितना हो जाएगा? सर माइनस को कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। हम लोगों ने है कि नहीं है? यस सर। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हम लोगों ने। अगर कॉस सी बराबर माइनस कॉस थीटा है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यू गेट द सेम रिजल्ट, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो फर्क क्या है? जो ये कोसाइन रूल है उसमें हम अंदर का एंगल लेते हैं और वेक्टर में हम लोग बाहर का एंगल लेते हैं। वेक्टर्स में हम लोग जो ए और बी का जो बाहर का एंगल होगा वो लेंगे, जो ट्रायंगल बनाएंगे वो वाला एंगल नहीं लेंगे, अब उसके बाहर का एंगल लेंगे जब हम डिस्प्लेसमेंट में ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे उनके अंदर का एंगल लेंगे। बिहारी आवाज क्या?